देंगे बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो डायग्राम बनाने का मतलब हमने ये कोई मीनार मान ली और मीनार का आधार जो है वो ये मान लिया हमने। बात समझ पा रहे हो? तो आप इसको यहां से मिला दीजिएगा। इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज मिल गया। क्या मिल गया? त्रिभुज। नाम दे दो आप इसका। तो यहां पर आप नाम दे देंगे कोण बी, जो कि समकोण त्रिभुज है आप लोगों का। इसको नाम दे दीजिए कोण ए और इसको नाम दे दीजिएगा बेटा सी बिंदु। अब सुनेंगे आप लोग मेरी बात को कि सूर्य हमने मान लिया कि यहां पर हमारा सूर्य है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा कौन है बेटा? सूर्य है। यहाँ पर सूर्य यहां पर है, तो इसकी जो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो ये वाली है। कितनी दे रहा है बेटा? 20 मीटर। जो छाया बनेगी वो नीचे ही बनेगी आधा शिखर में आप लोगों की, तो वो कितनी है आपकी? 20√3। 20√3 ये मीनार हुई, ये आधा शिखर हुआ। अब भाई साहब जो कह रहे हैं कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, जो इसकी परछाई के साथ में जो एंगल बनेगा उस एंगल को निकालना है आप लोगों को। सबसे पहले ध्यान देंगे क्या दे रहा है यहाँ पर। चलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां पर लिखेंगे सबसे पहले मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, इसका नाम क्या कहलाएगा बेटा? बीसी। बीसी बराबर कितना हमारे पास? 20 मीटर। अच्छा, यहां पर मीनार के आधार लिख दो या छाया की लंबाई लिख दो। छाया की लंबाई कौन कहलाएगा? ए बी। कितनी हमारे पास? 20√3 मीटर। बात समझ गए आप लोग? अब ऐसे सवालों में, ऊंचाई दूरी वाले सवाल में हम लोग ये देखते हैं कि हमको दिया क्या है। अगर हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं तो ये कौन कहलाएगा? हमारा लंब। ये कौन कहलाएगा? हमारा आधा। ये कौन कहलाएगा? हमारा कर्ण। और हमें थीटा का मान निकालना है, तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे tan का। किसका इस्तेमाल करेंगे? tan का। देखो tan हमारा होता है लंब बट्टे आधार, या आप कॉट भी लगा सकते हो। tan और कॉट दोनों का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लंब बट्टे आधार tan होता है, आधार बट्टे लंब कौन होता है? कॉट होता है। इन दोनों में से तीसरे का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तीसरी भुजा नहीं है। आएंगे आप लोग यहां पर और लिख देंगे यहां पर कोण थीटा। थीटा बराबर बेटा क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार tan थीटा लिखेंगे आप लोग। अच्छा, लंब कितना है आपके पास? 20। आधार कितना है? 20√। अच्छा, 20 से 20 tan थीटा बराबर 1/√3। अब हमें यहां पर ये बात मिल रही है कि tan में 1/√3 कितने अंश की वैल्यू होती है? 30 की होती है। तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश। tan से tan थीटा बराबर कितना निकल आएगा? यही आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। आपके त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में से 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के आते हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूं जिन क्वेश्चनों की बहुत उम्मीद है एग्जाम में आने की। देखेंगे ये वाले क्वेश्चन को। भूमि पर स्थित, भूमि का मतलब जमीन, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण कितना है बेटा? 60 अंश है। यदि चिमनी के पात यानी कि शिखर की बात चल रही है यहाँ पे, से बिंदु की दूरी 25 है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी चिमनी की हमें हाइट निकालनी है यहाँ पे। तो सुनेंगे आप लोग कैसे बनाएंगे कि हमने मान लिया कि ये इसका शिखर है, जमीन है इसकी ये, और यहां पर हमने मान लिया कि चिमनी है हमारी इस प्रकार से।
ऐसे बना दो। अब सुनेंगे आप लोग यहाँ पर जो बात कही गई है, चिमनी हमारी कौन है, ये है ना, तो यहाँ पे लिख दो चिमनी। अच्छा ये हमारी कौन है, भूमि है, भूमि है हमारी। अच्छा भूमि के साथ में कितने अंश का कोण बनना है, 60 अंश का। बात समझ गए। नाम देना चाहते हो, नाम दे दो, ए बी और बेटा सी। कहने का मतलब फिर और क्वेश्चन क्या क्या गया है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चिमनी की ऊंचाई यही तो है, तो इसको आप मान लो एच मान लो, चाहे आप लोग एक्स मान लो, जो आप चाहते हो मान सकते हो, डिपेंड ऑफ यू, आपकी इच्छा को मान सकते हो। उसके बाद में भाई साहब क्या कह रहे हैं कि चिमनी के पाद, पाद का मतलब जमीन शिखर वाला पॉइंट से बीच की दूरी कितनी है, 25 है। यानी यहां से यहां तक कितनी हमारे पास 25 सेमी है। सेमी में मीटर, उसमें मीटर में यूनिट। चलो बात समझ गए। अब हमें एक बात का बोध हुआ कि ये हमारा कौन है, लंब, ये हमारा कौन है, आधार। हम यहाँ चाहे तो tan का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे cot का प्रयोग कर सकते हैं, दो ही वेरिएबल लगेगी। क्यों, क्योंकि लंब जो होता है, tan में लंब आधार कनेक्शन होता है, cot में आधार का और लंब का होता है, यही होता है ना। अब आप आएंगे यहाँ पर, चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां पर लिख देंगे चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई ए बी है ना, ए बी बराबर लिख देंगे h मीटर। उसके बाद में क्या कह रहा है, भूमि लिख दो, ऐसे मन लिखो, यहां पर लिख दो चिमनी के पास से दूरी लिख दो, चिमनी के पाद बिंदु से दूरी। ये कौन है बेटा, हमारी बीसी है ना, कितनी है हमारे पास 25 मीटर। क्या निकालना है हम लोगों को, यहाँ पर एच क्वेश्चन मार्क होगी आप लोगों का। अच्छा कोण कितना दे रहा है बेटा आप लोगों को, कोण थीटा बराबर 60 है। लेके चलेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। सुनो द्वारा समझेंगे, हमने एक बात बताई थी आपको, यहाँ पर टेन का प्रयोग हो सकता है, कोट का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि टेन होता है लंब बट्टे आधार, हमारे पास लंब की वैल्यू, हमारे पास आधार की वैल्यू है, कोट लगाएंगे तो कोट हो जाएगा आधार बट्टे लंब, दोनों की बात एक ही है ना। और हम किसी भी त्रिकोणमितीय मान को यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है। आ जाएंगे आप लोग, टेन 60 बराबर लंब कितना बेटा हमारे पास h है ना, अपॉन 25। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3 होती है क्या, h अपॉन 25। h एकन क्या बन जाएगा 25√3 मीटर। यही आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग उस वाले को, चलेंगे बेटा। क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर है, मीनार, किसी मीनार के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु से दूरी 40 मीटर है। यानी शिखर की बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, शिखर से। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सबसे पहले बेटा कहां पर जाएंगे, आप लोग डायग्राम पर। डायग्राम क्या बनाएंगे, पहले आप बनाएंगे मीनार। क्या बनाएंगे पहले आप, मीनार। तो आप, मैंने मान लिया कि ये मेरी मीनार है और इसका पाद बिंदु ये है, नीचे वाला जमीन हमारा शिखर पॉइंट। ऐसे करके ये वाला पॉइंट बनेगा आप लोगों का। नाम दे देंगे ए बी और बेटा सी। अब यहां पर जो बात चल रही है उसको सुनना अच्छी तरीका से।
किसी मीनार के पाद से 20 मीटर दूरी है। अब 20 मीटर दूरी कौन है ये बताएंगे आप लोग क्या? यानी कहने का मतलब हमारे पास BC है, AB नहीं है हमारे पास। अब उसके बाद में क्या कह रहा है? शिखर के बिंदु से 40 मीटर दूरी है, यानी शिखर के ये कितनी हमारी? हमारे पास AB नहीं है। कौन नहीं है हमारे पास? AB। तो AB को क्या मानेंगे हम लोग? H मीटर। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये वाला कितने एंगल का काम करेगा? यहाँ पर 90 डिग्री काम करेगा। तो आप लोग चलेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में अब आप लोग जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख दो। पहले यहां पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या मानी है हमने? H। नाम क्या है उसका? H मीटर हुई। उसके बाद में पाद बिंदु लिख दो। यहाँ पर आप आधार लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग शिखर से दूरी लिख दो। मीनार की शिखर से दूरी। शिखर से क्या कहलाएगी बेटा हमारे यहाँ? BC। क्यों? AC सॉरी। AC कितनी बेटा आप लोगों की यहाँ पर? यानी 40 मीटर। अच्छा, अब उसके बाद में आधार बिंदु कौन है आप लोगों का? जिसे कहते हैं मीनार से पाद की दूरी। मीनार की पाद यानी ब्रैकेट में लिख देंगे भूमि से कितनी बेटा? ये BC है ना? कितनी हमारे पास? 20 मीटर। अब आप बहुत अच्छी तरह सुनेंगे। अब यहां पर जो हमारा त्रिकोणमितीय मान है वो बदल रहा है। हमारे पास लंब है नहीं है, आधार है और कौन है? कर्ण। तो आधार और कर्ण के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग? कोज का। किसका करें? कोज का। सेक और कोज दोनों काम कर जाएंगे। सही बताया अंकित बेटा आपने। यहां पे लिख देंगे कोड थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कोज थीटा बराबर कोज क्या होता है हमारा यहाँ पे? अच्छा, कर्ण आधार बट्टे बेटा कर्ण। अच्छा, कोज थीटा बराबर आधार कौन है बाबूजी? 20। ये कितना है? 40। 20 एकन 20 दूनी cos 60 1/2। अब ये बताएंगे कॉज में 1/2 वैल्यू कितने अंश की होती है? कॉज 60 अंश की। कॉज से कॉज बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 60 अंश। यानी पहली वाली बात हमने ज्ञात कर ली है यहाँ पे। यानी ये कह रहा था उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, 60 अंश आ गया। फिर कह रहा है इसी की सहायता से मीनार की ऊंचाई, इसको निकालो। अब आप सुनेंगे अगर हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो हमारे पास ये किसका काम कर रहा है? लंब का। ये किसका काम कर रहा है? आधार का। तो लंब आधार किस में काम करता है? tan में होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर AB अपॉन BC। ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो लंब बट्टे आधार। चलो, tan 60 बराबर AB कितना है? H। BC कितना है? 20। बेटा tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 H अपॉन 20। H एकन H, ये बन जाएगा 20 √3। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा H बराबर 20 √3। दैट्स इट बाई क्वेश्चन। उतारेंगे आप लोग यहाँ पे। ये आपके सामने सवाल है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। नदी के ऊपर पुल की लंबाई 250 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने ये। और ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए
स्टूडेंट बहुत तरस जाते हैं और हम उसी क्वेश्चन को लेके आए हैं आपके सामने। देखेंगे पहले नदी बनाओ आप लोग, क्या बनाएंगे? नदी। इस प्रकार से आप लोग पानी का बहाव बना देंगे। ये हमने मान लिया कि ये हमारी क्या है बेटा? नदी है। अब नदी के ऊपर ही पुल होता है कि नीचे भी होता है? अच्छा, ऊपर होता है। बहुत अच्छी बात। देखेंगे आप लोग, ध्यान देंगे बेटा। ये हमारी नदी है और इस नदी में पुल की गणना करवा रहा है, पुल बनवा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले उसको पुल को चलो ऐसे बना दो। हमने मान लिया कि ये आपका कोई पुल रहा होगा। ये कौन है? हमारा पुल है। अब पुल के साथ में उसका कोई शिखर पॉइंट होगा नीचे, तो आप लोग इसको यहां पर शिखर पॉइंट दे दीजिएगा, इस वाले पॉइंट पर ऐसे करके। ये मान लीजिए शिखर पॉइंट है, तो इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी रही होगी आप लोगों की। ऐसे यहां तक बनाओ इसको, इसके डायरेक्शन के साथ में। ये मान लिया हमने इसकी ऊंचाई रही होगी। बात समझ में आई आप लोगों को? तो कहने का मतलब इसको नाम दे दीजिएगा आप लोग पुल। और ये हमारी कौन है बेटा? नदी है। समझ गए आप लोग? अच्छा, इसको चाहो तो इस वाले डायरेक्शन से जोड़ दो इस प्रकार से। अब यहां पर क्या है? आपको एक नाम देना पड़ेगा, ए बी और क्लियर हुआ इतनी बात? अच्छा, क्लियर होने के बाद में सवाल में क्या बोल दिया है कि पुल की लंबाई, जो पुल की लंबाई वो कितनी बेटा? हमारी 250 मीटर। बात समझ गए आप लोग? 250 हुई। 250 होने के कितने अंश का कोण बनना है भैया? यहाँ पे 45 अंश का। अब क्या निकलवा रहा है? नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब आप आएंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर। अब लिख दो पहले, समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा, ए बी सी में आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि कितना दे रहा है? पुल की लंबाई कौन है? एसी 250 मीटर। क्या ज्ञात करनी है हम लोगों के? यहाँ पर चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कौन कहलाएगी? बीसी 45 अंश का। अब 45 अंश बनने के बाद में अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमारे पास ये कौन है? कर्ड है ना। ये कौन है? हमारे पास आधार है। तो अब इसमें कौन से वाले एंगल का प्रयोग होगा बताएंगे आप लोग? क्या कोसेक लगा सकते हो आप लोग, यहाँ पर साइन भी लगा सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि साइन थीटा बराबर ये कौन होता है हमारा यहाँ पर? यानी कि क्यों गलत करवा रहे हो तुम लोग? कोई लगेगा कोई क्यों लगेगा? क्योंकि ये बीसी है तो आधार ही तो बनेगा। ये बीसी चौड़ाई कहलाएगी ये आप लोगों की। अब यहां पर आ जाएंगे आप लोग, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? यानी कि आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड। क्यों गलत बात बोल दी हमने भाई? जो इसकी चौड़ाई है ना वो ये कहलाएगी ए बी। रुक जाएंगे, यहाँ पे लिख दो ए बी। रुकेंगे बेटा, दिया क्या? अब साइन है ना, साइन थीटा, और ये कौन है? लंब कितना हमारे पास? ए बी रहेगा। ये कितना दे रहा है? 250। बताएंगे बेटा साइन 45 वैल्यू लगा दो पहले यहाँ पे आप लोग। ए बी अपॉन 250। तो साइन पे कितना होता है बेटा? 1/√2 ए बी अपॉन 250। गुणा करेंगे क्रॉस, तो ये बन जाएगा ए बी बराबर
250/√2, 250/√2, ये इसके गुणा में आएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो भाग में आ जाएगा। यहां पर सही वैल्यू निकालने के लिए लिख देंगे √2 से गुणा और √2 से बेटा भाग। 250√2 अपॉन कितना हो गया 2 का भाग देंगे तो 225 इंटू, चाहो तो आप लोग ये भी लिख सकते हो 125/√2, ये भी आपका सही निकल आएगा। परंतु आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप लोग एक काम करेंगे, यहां पर बढ़ा देंगे इसको 125 गुणे 1.414, इसका आप मल्टीपल कर लेना, वही आपका आंसर बन जाएगा यहां पर। ठीक है ना, उतारेंगे क्वेश्चन को पूरा। देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक 22 मीटर ऊंची एक मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी जो उसकी मीनार से जो कोण बनेगा उस वाले कोण की बात यहाँ पर कर रहा है। प्रेक्षक का मतलब ये कोई आप व्यक्ति मान सकते हो जिस व्यक्ति की लंबाई कितनी है 1.5। तो पहले आप लोग डायग्राम को विशेष अच्छी तरीके समझेंगे। डायग्राम में बना रहा हूं यहाँ पे आप लोगों का। मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई एक प्रेक्षक है, व्यक्ति है, और इस व्यक्ति की जो आपके सामने ऊंचाई दी जा रही है वो कितनी है बेटा 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है। 1.5 मीटर कोई ऊंचा लड़का, इस प्रकार से घटना बनेगी आप लोगों की। ये वाली जो पूरी जो लंबाई है आप लोगों की वो कितनी है 22। पहले बेटा नाम दे दो यहां पर A B C D और बेटा E, हमने इनको नाम दे दिया ना। अब नाम देने के बाद में जो वैल्यू दे रहा है उन वैल्यूओं को आप लोग पहले पुट करो यहां पे। यानी प्रेक्षक जो है जो ऊंचा है वो कितना है 1.5 है ना, तो 1.5 मीटर यहां भी ऊंचा होगा, 1.5 मीटर यहां भी ऊंचा होगा। यानी ए बी किसके समांतर होगी CD के, ए बी किसके समांतर होगी CD के। क्लियर बात है ना। अब इसमें सवाल में यह कहा गया है कि एक प्रेक्षक 22 मीटर ऊंची मीनार, यानी ये आपकी मीनार है, क्या है हमारी मीनार, ये है प्रेक्षक की पूरी यहां पर। तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा आप लोगों का 22 मीटर। कितना बनेगा बेटा 22 मीटर नीचे तक। यानी कि AE की जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी है 22 मीटर है। अब ये तो प्रेक्षक की ऊंचाई हुई हमारी, तो ऊपर कौन रह गया फिर ये मीनार रह गई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी 22 में से आप लोग 1.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20.55 बचेगा क्या। यानी ये हमें मालूम पड़ गया कि ये मीनार की ऊंचाई है। ये कौन है हमारी यहाँ पर, ये मीनार है ये वाली। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, इतनी बात क्लियर होने के बाद में फिर भाई साहब ने कह दिया है कि एक मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यानी यहां से व्यक्ति जो खड़ा हुआ है इसकी लंबाई कितनी है 20.5। अच्छा, जब 20.5 आपकी सुनना, जब CD आपकी 20.5 है तो क्या AB आपकी 20.5 नहीं होगी क्या। अच्छा, AD जो हमारी भुजा है जो AD है वो किसके बराबर होगी BC के बराबर होगी। ये लंबाई किसके बराबर होगी AD के, AD किसके बराबर होगी BC के, CD किसके बराबर होगी AB के। बात क्लियर हुई। अब यहां पर क्या पूछा है उन्होंने, पूछ रहे हैं कि प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी जो एंगल बनेगा उस वाले एंगल की बात की गई है। देखेंगे यहां पर पहले आप लिखेंगे प्रेक्षक की ऊंचाई, प्रेक्षक और मीनार की ऊंचाई। प्रेक्षक और मीनार दोनों कौन है हमारे AE, कौन है हमारे, कितनी है हमारी 22।
अब यहां से अगर हम चाहते हैं तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। प्रेक्षक की ऊंचाई, प्रेक्षक की ऊंचाई कौन है हमारी, एडी, कितनी हमारे पास 1.5। अब कौन, जब प्रेक्षक निकल गया तो कौन रह जाएगा यहां पर, अब मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन है हमारी, डीई, कितनी हो जाएगी 20.5 मीटर। अब यहां के बाद में जो आधार पॉइंट हमारा है वो कौन है हमारा यहां पर, आधार कौन है हमारा, सीडी, सीडी बराबर कौन है 20.5 मीटर। अब ये पूछ रहे हैं कि एंगल कितने अंश का बनेगा, एंगल पूछा जा रहा है ना, तो एंगल पूछने के लिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये भाई साहब कौन है लंब, ये भाई साहब कौन है आधार, 10 का प्रयोग करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो लिख देंगे कोण थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहां पर लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब वट्टे आधार, लंब वट्टे, अच्छा लंब कौन है आप लोगों का यहां पर, डीई, आधार कौन है आप लोगों का, सीडी, tan थीटा बराबर दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, 20.5 कितने बार कटा, एक बार। अब बताएंगे tan में एक कितने अंश की वैल्यू होती है, 45 अंश की होती है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल, तो थीटा बराबर कितना निकल आएगा हमारा यहाँ पे 45 अंश। उतारेंगे आप लोग, यही हमको ज्ञात करना था।